सभी दोस्तों को वंदे मातरम। 2024 के फरवरी में जो एग्ज़ाम हो रहा है मैट्रिक का, तो उसका जो प्रश्न पत्र जो है जी है, तो उन्हीं का जो है उन्हीं का मैं सॉल्व कर रहा हूँ। सब्जेक्ट है मैथ। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किसी वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? तो ऐसा है, दो वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, दो वृत्त की दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी। देखिए यहाँ पर जो है एक वृत्त है और इसके ऊपर से जो एक रेखा है और ये रेखा है। तो यहाँ से एक सीधा पूछ रहा है कि ये कितना दूरी है, तो 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए, जो सीधी रेखाएं जाती है, ऐसी रेखा जो वृत्त के केंद्र से एक सीधी रेखा है, तो उसे डायमीटर कहते हैं। तो 2r बराबर 10 सेंटीमीटर रहता है। r बराबर यहाँ से मान निकालेगा तो 5 सेंटीमीटर होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 5 सेंटीमीटर। फिर कहता है, यदि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से स्पर्श करते हो तो उभयनिष्ठ रेखाओं की संख्या कितनी होगी? यानी कि दो वृत्त यदि बाह्य रूप से, दो वृत्त है और बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं तो उभयनिष्ठ रेखा मात्र दो होगी। यहाँ देखिए, एक रेखा ये, एक रेखा ये, तो दो आंसर। यदि किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PA और PB दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है तो PA बराबर 6, तो PB बराबर कितना? देखिए, एक जो है कोई बाह्य बिंदु P है और यहाँ से ये रेखाएं खींची जाती है और ये रेखाएं खींची जाती है, ठीक है। तो यहाँ से जो है, यहाँ से अब केंद्र होगा इसका कोई, और यहाँ से तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो ये भी 90 डिग्री बनेगा, और जो है ये बराबर ये हो गया, तो ये कोण बराबर ये कोण। तो अब देखिए यहाँ से जो है एक रेखा एक रेखा ड्रॉ करते हैं। तो इसको ए कह दीजिए, इसको बी कह दीजिए। तो ये जो है ये बराबर ये हो जाएगा, तो ये बराबर, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण हो जाएगा और ये कोण बराबर ये कोण। तो यहाँ पर जो है जब निकालिएगा समरूप त्रिभुज से, तो कोण ए बराबर कोण बी आ जाएगा। फिर जो है और ओ ए बराबर ओ बी हो जाएगा, और जो है और ये बराबर ओ पी बराबर ओ पी हो जाएगा। तो इसका मतलब जब तीन कंडीशन बराबर होता है तो यहाँ पर क्या हो गया, एंगल साइड जब इस तरह बराबर हो तो बाकी बात उसका सारा कुछ एक दूसरे के बराबर होता है। इसीलिए पी ए बराबर पी बी होगा और यहाँ 6 सेंटीमीटर ही होगा। पी ए बराबर पी बी फ्रॉम द समरूप त्रिभुज से। फिर यहाँ पर देखिए संगत त्रिभुज से होगा। तो अब जो है 34 नंबर, क्वेश्चन नंबर 34 को देखिए। यदि 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं परस्पर 60 डिग्री के कोण पर झुकी है तो स्पर्श रेखा की लंबाई, तो कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, ये 3 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या। तो किसी भी 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं, ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं हैं और 60 डिग्री के कोण बनाती है। कितने डिग्री बनाती है? ये 60 डिग्री का कोण बनाती है। तो इसके बीच से, सेंटर से और P बिंदु के बीच से मिलाने वाली रेखा क्या करेगी? इस कोण को आधा आधी करेगी। तो आप जानते हैं कि ये कोण A जो है इसके सम्मुख है और ये कोण जो इसके सम्मुख है, तो कोण A बराबर क्या होगा? कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B हो जाएगा। और जो है OA बराबर OB हो जाएगा और OP बराबर OP हो जाएगा। किससे? संगत त्रिभुज से। अब जब संगत त्रिभुज से होगा तो एक तरह से इस तरह से ड्रॉ कर दीजिए, इस तरह से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाइए और यहाँ पर जो है 60 डिग्री लिख दीजिए। यहाँ पर जो केंद्र पर जो बनेगा 120 डिग्री कोण बनेगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। केंद्र ये रेखाएं भी दो भागों में बांटेगी। ये रेखाएं भी जो है, ये रेखाएं ओपी रेखाएं भी जो केंद्र पर बनी हुई 120 डिग्री है उसको दो भागों में बांटेगी। तो ये हो जाएगा 60-60। तो एक त्रिभुज बनाइए OAP। तो यहाँ पर कितना डिग्री बनेगा? यहाँ पर कितना डिग्री का बनेगा? 90 डिग्री का। और यहाँ पर P के पर जो बनेगा 30 डिग्री का बनेगा और O पर जो बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। तो इसी को आप निकालिएगा 30 डिग्री। यहाँ पर क्या? त्रिभुज OPA में अगर ले लिया जाए 30 डिग्री तो OA अब बटे AP आ जाएगा और इसका मान आ जाएगा 1/√3 और बराबर 3/AP। तो AP का मान कोना कोनी गुना कीजिएगा तो AP इधर चले जाएगा और 3√3 यही होगा आंसर आपका। तो यही होगा आंसर। तो यहाँ पर होगा C। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 35। sin 20 डिग्री प्लस थीटा बराबर कोस 30 डिग्री। तो यहाँ देखें, या तो इसको साइन को कोस में बदलिए या कोस को साइन बदलिए, दोनों तरफ का फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। sin 20 प्लस थीटा बराबर sin 90 माइनस 30। तो अब देखिए यहाँ पर sin 20 प्लस थीटा
20 प्लस थीटा, और यहाँ पर साइन कितना हो गया 60 डिग्री। तो 20 प्लस थीटा और 60 डिग्री हुआ, और थीटा का मान जो निकालिएगा तो ये 20 जो है इधर कर दीजिएगा राइट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में ले जाओगे तो यहाँ पर बचेगा 40 डिग्री। तो आपका वही थीटा का मान बोला है 40 डिग्री निकालने के लिए। अब चलिए यहाँ पर